हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। ओके, तो इसका जो है 9 चैप्टर हमने यहाँ पे जो है कवर करना स्टार्ट किया था। एंड जो विजुअल आर्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, हम ब्रिटिश हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए हैं तो उनका प्रभाव तो यहाँ पे हमारे कल्चर के ऊपर पड़ेगा ही। तो हमने यहाँ पे जो है अब बात की थी अबाउट द विजुअल आर्ट्स, राइट। तो विजुअल आर्ट्स जो है उसके ऊपर जो है क्या प्रभाव पड़ता है उन लोगों का, राइट, उसके बारे में कवर करना स्टार्ट किया था। तो जैसे कि पेंटिंग हो गई, राइट। तो पेंटिंग के बारे में जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे कि अगर हम मुगल्स की बात करें, जो हमारा इनिशियल पहले पेंटिंग हुआ करती थी, तो वो जो है मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग हुआ करती थी। ओके, तो मिनिएचर स्टाइल जो होता है पेंटिंग का वो काफी छोटा होता है साइज। उसके बाद में अब जब ब्रिटिशर्स आ गए हैं तो ये जो है मुराल साइज की जो पेंटिंग है वो यहाँ पे करनी स्टार्ट कर देते हैं। मीन बड़े बड़े पोस्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर देते हैं। एंड जिसमें जो है इंडिया को जो है ये डिपिक्ट करते हैं। एंड इंडियन लोगों को जो है ये काफी ज्यादा इंफीरियर दिखाते हैं। एंड यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स खड़े होते हैं उन्हें काफी ज्यादा सुपीरियर दिखाते हैं। तो इस तरह से जो है ये पेंटिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मीन हर एक पेंटिंग में जो है अपने ब्रिटिश हिस्ट्री जो है उससे अच्छे से अच्छे जो है ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसी चीज को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है 9 चैप्टर का। एंड अगर आपको इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कवर करना है तो उसका लिंक जो है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी, वहां से आप जो है इसे कवर कर सकते हो, राइट। तो इसे जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस पे आपको जो है डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक इसका जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द पेंटिंग हिस्ट्री। तो उसके बाद में अब क्या था, जो थर्ड कैटेगरी जो थी ना यहाँ पे इंपीरियल आर्ट की, राइट। जो इंपीरियल आर्ट था, मुगल्स जो थे, राइट, वो भी जो है बहुत ज्यादा पेंटिंग्स करवाया करते थे, वो थी हिस्ट्री पेंटिंग। ओके, हिस्ट्री पेंटिंग होगी। मेन जैसे कि मुगल्स हो गए, तो उनके जो है ना लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनकी पेंटिंग यहाँ पे बनवानी। तो ये शुरू से ही ट्रेंड यहाँ पे चला आ रहा था, मिडिवल इंडिया से ही जो है चला आ रहा था। या फिर कोई बैटल में जो है इन्हें जीत प्राप्त हुई है तो उसकी पेंटिंग यहाँ पे बनवानी। तो ये जो ट्रेडिशन अब था जो था ना, ये ब्रिटिशर्स के समय में आकर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसे जो है ना ड्रामेटाइज करना स्टार्ट कर देते हैं अब ब्रिटिशर्स के पीरियड में। ये जो पेंटर्स होते हैं तो इन्होंने क्या किया था कि रिक्रिएट किया था कई सारे एपिसोड को ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री, राइट। ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री जो थी ना वहां पे जो भी इवेंट्स हुए थे उन्हें रिक्रिएट किया था एंड काफी ड्रामेटाइज किया था, बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। जिसकी वजह से जो है ना अब ये वाली पेंटिंग जो थी इसे काफी ज्यादा ये फेमस हो जाती है। एंड लेट 80th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। क्या था कि ब्रिटिशर्स की जो विक्ट्रीज होती है ना इंडिया में वो यहाँ पे दिखाई जाती हैं। तो ब्रिटेन में जो है ना हिस्ट्री पेंटर्स जो थे उनके लिए जो है ये एक रिच मटेरियल बन जाता है ये वाला टॉपिक, ब्रिटिश विक्ट्रीज इन इंडिया। तो क्या था यहाँ पे, दीज पेंटर्स ड्रू ऑफ फर्स्ट हैंड स्केचेस एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। तो इन्होंने क्या किया, जो ट्रेवलर्स के अकाउंट्स थे उन्हें यहाँ पे यूज किया टू डिपिक्ट फॉर द ब्रिटिश पब्लिक और फेवरेबल इमेजेस ऑफ ब्रिटिश एक्शंस इन इंडिया। तो वहीं से जो है इन्होंने थीम्स उठाई उन अकाउंट से, उन टेक्स्ट से, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स को ये सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो वंस अगेन सेलिब्रेटेड द ब्रिटिश, उनकी पावर को, उनकी विक्ट्रीज को, उनकी सुपरमेसी को, राइट। तो वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ दिस हिस्ट्री पेंटिंग जो थी वो यहाँ पे फ्रांसिस हेमैन के द्वारा बनाई गई थी 1762 में। एंड इसे लंदन में जो है ना यहाँ पे पब्लिक डिस्प्ले के लिए भी रखा गया था, वॉक्सहॉल गार्डन है लंदन में, वहां पे रखा गया था। तो क्या था यहाँ पे इस पेंटिंग में कि ब्रिटिशर्स ने जो है ना अभी जस्ट सिराजुद्दौला को डिफीट किया था बैटल ऑफ प्लासी में। एंड उसकी जगह पे जो है मीर जाफर को इंस्टॉल किया था एज दी नवाब ऑफ दी मुर्शिदाबाद। एंड हाउएवर ये जो जीत इन लोगों ने प्राप्त की थी वो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू की थी, धोखाधड़ी के थ्रू जो है ये जीत प्राप्त की थी। एंड जो ट्रेटर था ना यहाँ पे मीर जाफर जो था, जो कि यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ हुआ करता था, उसने ही धोखा दिया था यहाँ पे सिराजुद्दौला को एंड ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। एंड ये बोला था कि अगर मैं आपकी हेल्प करूंगा तो आप जो है मुझे यहाँ पे रूलर बना दीजिए। तो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू जो है ये विक्ट्री प्राप्त की थी, आपको पता ही है। तो फिर जब यहाँ पे सिराजुद्दौला हार जाती है तो मीर जाफर को जो है नवाब बना दिया जाता है। तो क्या था यहाँ पे पेंटर ने जो है ना इसे एक एग्रेशन के एक्ट के तौर पे दिखाया था।
एंड कॉन्क्वेस्ट इज नॉट डिपिक्टेड। जो एक्चुअल में कॉन्स्पिरेसी हुई थी ना, वो यहाँ पे दिखाने की नहीं कोशिश की थी। उन्होंने क्या दिखाया था कि लॉर्ड क्लाइव क्लाइव जो थे ना, उन्हें मीर जाफर ने किस तरह से वेलकम किया था एंड उनके ट्रूप्स को किस तरह से वेलकम किया था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जो है यहाँ पे लॉर्ड क्लाइव को सुपीरियर दिखाने की कोशिश की थी। So, the celebration of British military triumph can be seen in many paintings of the Battle of Seringapatam. Okay, तो ब्रिटिश मिलिट्री की जो है ना एक और यहाँ पे पेंटिंग थी बैटल ऑफ सिरिंगापटम की। यहाँ पे जो है टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के, जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे पावरफुल एनिमी थे ब्रिटिशर्स के। तो काफी लंबा समय जो है ब्रिटिशर्स को लगा था टीपू सुल्तान को हराने के लिए। तो फाइनली जो है 1799 में जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ता है एट द फेमस बैटल ऑफ द सिरिंगापटम। एंड इस बैटल की पेंटिंग में जो है ना ब्रिटिश ट्रूप्स को किस तरह से दिखाया गया है कि वो किले को जो है चारों साइड से उड़ा रहे हैं एंड टीपू के जो सोल्जर हैं उन्हें पीसेस में काट दिया जा रहा है। वॉल के ऊपर उन्हें क्लाइंब किया गया है एंड वहां पे ब्रिटिश फ्लैग जो है वो यहाँ पे टीपू के फोर्ट के ऊपर जो है उसे फहराया जा रहा है। एंड ये जो पेंटिंग थी ना, इट इज फुल ऑफ एक्शन एंड दी एनर्जी। तो इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो पूरी इवेंट को जो है ना काफी ज्यादा ड्रामेटाइज किया गया है एंड ब्रिटिश ट्रियम्फ को जो है ग्लोरीफाई यहाँ पे किया गया है। सो अब क्या था, इंपीरियल हिस्ट्री पेंटिंग साउथ टू क्रिएट अ पब्लिक मेमोरी ऑफ इंपीरियल ट्रफ। तो यहाँ पे क्या था कि ये पब्लिक मेमोरी जो है वो यहाँ पे बनाना चाहते थे ऑफ द इंपीरियल ट्रफ। तो विक्ट्रीज जो है इट हैड टू बी रिमेम्बर्ड एंड इन्हें जो है ये इस तरह से करके ना इस पेंटिंग को बना के ये क्या करना चाहते थे कि इंडियन एंड जो ब्रिटेन में लोग थे ना, उनके मन में जो है ना एक हम बोल सकते हैं कि इन विक्ट्रीज को बिठाना चाहते थे यानी ये दिखाना चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हैं एंड उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। राइट। सो अब जो कोर्ट आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो मुगल्स ने, जैसे आपको आपने पढ़ा ही होगा कि मुगल्स ने यहाँ पे जो है ना कई सारे कोर्ट आर्टिस्ट को जो है हायर किया हुआ था पेंटिंग्स बनवाने के लिए, क्योंकि उनका भी जो है ना आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। राइट, आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो अब उन कोर्ट आर्टिस्ट के साथ क्या होता है? So what happened to the artist who earlier painted the miniatures? स्मॉल साइज की जो पेंटिंग यहाँ पे बनाया करते थे उन कोर्ट आर्टिस्ट का जो है अब क्या होता है? एंड हाउ डिड द पेंटर्स एट इंडियन कोर्ट्स रिएक्ट टू द न्यू ट्रेडिशंस ऑफ इंपीरियल आर्ट? तो ये जो पेंटर है वो अब इस नए ट्रेडिशन को जो है किस तरह से जो है रिएक्ट करते हैं। तो डिफरेंट कोर्ट्स में हमें जो है डिफरेंट तरह के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं आफ्टर जो है ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आ गए थे। तो अगर मैसूर की बात करें तो टीपू सुल्तान जो है, राइट, वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही उनका कोई ट्रेडिशन जो है वो अडॉप्ट करेंगे। तो उन्होंने जो है यहाँ पे बैटल फील्ड में जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो काफी युद्ध किया था एंड इवन जो कल्चर ट्रेडिशंस जो थे ना ब्रिटिशर्स के, उन्हें भी रेजिस्ट किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं टीपू सुल्तान के मैसूर के एरिया के, उसे कंटिन्यू किया था। एंड यहाँ पे क्या था कि जो सेरिंगापटम का जो पैलेस है ना, वहां पे मुराल पेंटिंग्स जो होती हैं जो कि लोकल आर्टिस्ट ने यहाँ पे बनाई थी, उनके तरीके से यहाँ पे बनाई थी, वो यहाँ पे उन्होंने बनवाई हुई थी। ओके, तो इन पेंटिंग में जो है ना जो फेमस बैटल थी पोलीलूर की ऑफ 1780 में, जो कि टीपू एंड हैदर अली के बीच में हुई थी एंड डिफीटेड द इंग्लिश ट्रूप्स, राइट, जिन्होंने इंग्लिश ट्रूप्स को यहाँ पे हराया था। तो इस तरह की जो है पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी। राइट, तो कोर्ट आर्टिस्ट को क्या होता है? तो अगर हम बात करें इन द कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद, राइट, मुर्शिदाबाद में क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड था। तो हियर आफ्टर डिफीटिंग दी सिराजुद्दौला, तो जब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था, मीर जाफर वहां पे पपेट नवाब बन के थ्रोन पे बैठ जाते हैं, जो कि कठपुतली होते हैं ब्रिटिशर्स की। तो ऑब्वियसली वो ब्रिटिशर्स के जो ट्रेंड है उन्हें तो अपनाएंगे ही। तो फिर क्या था, पहले मीर जाफर, फिर मीर जाफर को हरा के यहाँ पे मीर कासिम बैठा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट को जो है इनकरेज करते हैं कि आप जो है ना ब्रिटिशर्स की जो टेस्ट है एंड जो आर्टिस्टिक स्टाइल है उन्हें आप एब्जॉर्ब कर लें। ओके, एंड क्या होता है यहाँ पे कि मुर्शिदाबाद में जो है ना इस तरह से उन्होंने ब्रिटिशर्स के स्टाइल्स को अडॉप्ट कर लिया था। एंड यहाँ पे एक पिक्चर थी ईद प्रोसेशन की, जो कि कोर्ट पेंटर ने लेट 18th सेंचुरी में जो है उसे यहाँ पे पेंट किया था। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि किस तरह से लोकल मिनिएचर आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने यूरोपियन रियलिज्म के आइडियाज को अडॉप्ट किया था। यूरोप का यही आइडिया था ना कि पेंटिंग में जो है एक रियल चीजें जो है वो यहाँ पे हमें
दिखनी चाहिए, कि रियलिज्म जैसे जो भावना है वो यहाँ पे लेके आनी है, कि पेंटिंग जो है वो रियल ही यहाँ पे लगनी चाहिए। तो उसी एलिमेंट को जो है इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। ओके, सो दे यूज लाइट एंड शेड टू मेक द फिगर लुक लाइफ लाइक एंड रियल। तो उन्होंने लाइट एंड शेड का यहाँ पे यूज किया था, सो डैट की जो पिक्चर है वो एक लाइफ लाइक एंड रियल पिक्चर जो है वो यहाँ पे लगे। So, with the establishment of British power, many of the local courts lost their influence and the wealth. तो obviously कई सारी जो इंडियन स्टेट्स थी, आप जो है वो किसके हाथ में आ चुकी थी, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुकी थी। किसी न किसी तरह से कोई ना कोई पॉलिसी के थ्रू जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। तो अब इन स्टेट रूलर्स के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो लोकल कोर्ट आर्टिस्ट को जो है पैसा दे सके। तो दे कुड नो लॉन्गर सपोर्ट पेंटर्स एंड पे देम टू पेंट फॉर दी कोड। तो अब ये जो पेंटर थे फिर वो अपनी अर्निंग किस तरह से जो है अर्न करते हैं। तो इनमें से कई सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर चले जाते हैं। एट द सेम टाइम ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है हु फाउंड द वर्ल्ड इन द कॉलोनीज। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो भी जो है इन आर्टिस्ट को जो है हायर कर लेते हैं। एंड ये इसलिए हायर करते हैं सो डैट कि वो इंडिया के बारे में जान सके। तो इनसे जो है ना ये ऐसी पेंटिंग्स बनवाया करते थे जो कि इंडियन हिस्ट्री के साथ रिलेटेड होती हैं, सो डैट कि वो इंडिया के बारे में और भी ज्यादा जान सके। जिस कंट्री को उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है उसके बारे में जो है ये और भी ज्यादा जान सके। ओके, एंड डिपिक्ट इंडिया टू दी वेस्टर्न वर्ल्ड, एंड इंडिया को जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को जो है दिखा सके कि इंडिया किस तरह की कंट्री है। सो क्या था, सो वी फाइंड लोकल पेंटर्स प्रोड्यूसिंग अ वास्ट नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स की इमेजेस थी। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स हो गए, फेस्टिवल एंड प्रोसेशन, ट्रेड क्राफ्ट, कास्ट एंड कम्युनिटीज की पिक्चर्स होगी। तो इस तरह की पिक्चर्स जो है इन लोगों ने यहाँ पे बनाई थी फॉर दी ब्रिटिशर्स। ओके, एंड इस तरह की पिक्चर्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा जो है कलेक्ट की जाती थी, जिसे हम जो है कंपनी पेंटिंग्स भी बोल सकते हैं। राइट, So we'll continue with the same chapter in our next video, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, and don't forget to subscribe my channel also, and मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।